Hello everyone, welcome back to our channel. How are you all? I wish you all are happy, healthy and fine. स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज मैं आप लोग को प्रैक्टिस सेट 1.2 सॉल्व करना सिखाऊंगी चैप्टर नंबर 1 का। प्रीवियस वाले लेक्चर में बच्चों मैंने आपको समझाया था कि सेट का क्या मतलब होता है। सेट को हम कौन कौन से फॉर्म में लिख सकते हैं। दो तरीके होते हैं सेट को लिखने के, एक होता है लिस्टिंग और रोस्टर मेथड और दूसरा होता है रूल और सेट बिल्डर मेथड। तो ये दो तरीके से हम सेट को लिख सकते हैं जो आपने ऑलरेडी प्रीवियस वाले लेक्चर में देखा है। अब हम प्रैक्टिस सेट 1.2 सॉल्व करेंगे इस लेक्चर में, बट प्रैक्टिस सेट 1.2 को सॉल्व करने से भी पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट सीखने होंगे, जैसे कि टाइप ऑफ सेट यहाँ पे दिया हुआ है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है टाइप ऑफ सेट, सिंगलटन सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट और नल सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, ये सारे सेट के बारे में पहले आपको पता करना होगा। इसके बाद मैं आपको समझाऊंगी कि इक्वल सेट क्या है। तो ये थोड़ी बहुत कंसेप्ट जब आप समझ लोगे, इसके बाद आप प्रैक्टिस सेट 1.2 बहुत ही अच्छे से इजीली सॉल्व कर लोगे। तो स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सारे सेट को हम देखते हैं। देखो सिंगलटन सेट का मतलब होता है कि ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ वन एलिमेंट प्रेजेंट हो। याद होगा आप लोगों को, कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हीं को हम मेंबर्स बोलते हैं, उन्हीं को हम एलिमेंट्स बोलते हैं। तो जब भी मैं आपको बोलूँ एलिमेंट, मेंबर, ऑब्जेक्ट्स, ये सब क्या है, सेट के जो भी एलिमेंट्स है उन्हीं की बात हो रही है। ठीक है, तो ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं सिंगलटन सेट। जैसे कि इवन प्राइम नंबर आप लोगों ने देखा था कल वाले प्रीवियस लेक्चर में, देखा होगा आप लोग। प्रैक्टिस सेट 1.1 में जाके देख सकते हो हमने क्या किया था, सेट को लिस्टिंग मेथड में लिखा था। तो वहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि x सच दैट x इज अ इवन प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर क्या होता है, इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही नंबर है जो 2 है। तो यहाँ पर जो सेट है, सपोज मैं ए से अगर डिनोट करूँ तो सेट के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो ऐसे सेट को हम बोलते हैं सिंगलटन सेट। अब इसके बाद एम्प्टी सेट और नल सेट। एम्प्टी का मतलब क्या होता है, खाली। नल मतलब भी कुछ नहीं, यहाँ पे जीरो भी नहीं आएगा। ठीक है, एम्प्टी मतलब पूरा का पूरा खाली। ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है उसको हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। जैसे कि मैं बोलूँ ऐसे नेचुरल नंबर बोलो, जैसे मैं एग्जाम्पल बोल रही हूँ आपको, एक ऐसा नेचुरल नंबर बताओ जो 1 से छोटा हो। तो क्या एग्जिस्ट करता है ऐसा नंबर? ऐसा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता जो 1 से छोटा हो, क्योंकि नेचुरल नंबर तो स्टार्ट ही 1 से होते हैं। तो यहाँ पर जो सेट होगा बच्चों, ये क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। तो यहाँ जीरो भी नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ ऐसे खाली जगह आएगी। ठीक है, और या तो फिर आप बोल सकते हो इसको ऐसे फाई करके, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, मतलब इसका मतलब भी क्या हुआ कि ये एम्प्टी है और इसको हम बोलते हैं फाई। देन इसके बाद फाइनाइट सेट क्या होते हैं। फाइनाइट सेट का मतलब होता है बच्चों कि जब आप सेट के अंदर के एलिमेंट्स को काउंट कर पाओ। एक सेट आपने लिखा है, सपोज मैंने यहाँ पे सेट लिखा है 1 2 3 4 5, मैंने ये नेचुरल नंबर का सेट लिखा है जो स्ट्रिक्टली लेस देन 6 है, या फिर आप बोल सकते हो लेस देन एंड इक्वल टू 5 है। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा है सेट, ये सारे एलिमेंट्स को आप काउंट कर पा रहे हो, इसके अंदर 5 एलिमेंट्स है, आप काउंट कर पा रहे हो ना। तो ऐसे सेट को हम बोलते हैं फाइनाइट सेट। ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को आप काउंट कर पाओ, एलिमेंट्स लिमिटेड हो, ऐसे सेट को हम बोलते हैं फाइनाइट सेट। अब इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं? इनफाइनाइट सेट होता है बच्चों यहाँ पे ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को आप काउंट ना कर पाओ, जो अनलिमिटेड हो, अनकाउंटेबल हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे अब लिख दिया 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, डॉट 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 लगा दिया। तो डॉट 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 लगा दिया, इसका मतलब क्या हो गया कि इसके आगे बहुत सारे नंबर्स हैं और हम इनको काउंट नहीं कर सकते। ये भी क्या हुआ, नेचुरल नंबर ही है, लेकिन ये इनफाइनाइट है ना, क्योंकि ये बहुत सारे हैं, इन्फिनिटी तक है, हम काउंट नहीं कर पाएंगे, इसलिए इनफाइनाइट सेट। और थर्ड वाले में फाइनाइट सेट में मैंने क्या किया था, वहाँ पे 5 पे स्टॉप कर दिया, मतलब मैंने सिर्फ 5 तक ही नेचुरल नंबर्स लिखे, तो मैं काउंट कर पा रही हूँ, तो वो फाइनाइट सेट है। जहाँ मैं काउंट नहीं कर पाऊंगी नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी भी सेट के, तो वो सेट इनफाइनाइट सेट कहलाता है। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों आप लोगों ने देखा होगा, एन से डिनोट करते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर को, डब्ल्यू से डिनोट करते हैं सेट ऑफ होल नंबर को, देन आई से डिनोट करते हैं और जेड से भी डिनोट करते हैं। ठीक है,
चलो मैं स्लैश नहीं बनाती, नहीं तो मीनिंग इसका चेंज हो जाएगा। आई हो गया और जेड हो गया, इनसे हम डिनोट करते हैं बच्चों इंटीजर्स को। तो ये दोनों भी, इससे हम डिनोट करते हैं इंटीजर्स को। देन रैशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं ऐसे क्यू से, इरैशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं ऐसे आर माइनस क्यू से, और रियल नंबर को हम डिनोट करते हैं आर से। तो ये जितने भी सेट ऑफ नंबर्स है बच्चों, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल, इरैशनल, रियल नंबर, ये सारे ही इनफाइनाइट सेट होते हैं। ये सारे ही क्या होते हैं? इनफाइनाइट सेट होते हैं। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब इसके बाद बारी आती है बच्चों इक्वल सेट की। इक्वल सेट्स ये क्या होते हैं? इक्वल सेट का मतलब होता है बच्चों कि सपोज हमारे पास दो सेट है। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज मेरे पास क्या है, दो सेट है, ठीक है, जैसे कि 2, 4, 6, 8। ये एक ऐसा सेट है, मैंने ऐसे नंबर्स लिखे हैं जो लेस देन 10 है और 2 से डिविजिबल है। तो सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? 2, 4, 6, 8 ही आएंगे ना। और एक बी मैंने सेट ले लिया, जिसमें मैं ऐसे एलिमेंट्स लिख रही हूँ जो 2 के मल्टीपल्स है, और फर्स्ट 4 मल्टीपल्स लिख रही हूँ। तो 2, 4, 6 एंड 8, तब भी यही नंबर आएगा ना बच्चों। समझ में आ रही है मेरी बात? मैं आपको क्या बोल रही हूँ कि पहले ए जो मैंने सेट लिया, यहाँ पे ये ए जो मैंने सेट लिया, इसमें मैंने ऐसे नंबर्स लिखे हैं, ऐसे एलिमेंट्स लिखे हैं जो 2 से डिविजिबल हो और लेस देन क्या हो, 10 हो, ठीक है। और बी में मैंने ऐसे एलिमेंट्स लिखे जो फर्स्ट 4 मल्टीपल्स है 2 के। दोनों ही जगह मेरा एक्चुअली में जो सेट है वो अलग अलग है, बट उनका आंसर जो आ रहा है वो एक ही आ रहा है। मतलब सेट ए के जो एलिमेंट्स है वही सेट बी के भी एलिमेंट्स है, सेट बी के जो भी एलिमेंट्स है वही सेम एलिमेंट सेट ए में भी प्रेजेंट है। तो ऐसा सेट जहाँ पे बच्चों सेट ए के जितने भी एलिमेंट है वो सेट बी में भी हो, और सेट बी के जितने एलिमेंट्स है वो सेट ए में भी हो, तो ऐसे सेट को हम बोलते हैं इक्वल सेट। तो यहाँ पे हम बोलेंगे सेट ए एंड बी, देखो ए एंड बी आर इक्वल सेट। क्यों ये इक्वल सेट है? बिकॉज द एलिमेंट इन सेट ए एंड सेट बी आर आइडेंटिकल। यहाँ पे ऊपर मैं यहाँ साइड में लिख देती हूँ, द एलिमेंट्स इन सेट ए एंड बी आर आइडेंटिकल है, यानी मतलब सेम टू सेम है ना। सेट ए में जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है सेम एज इट इज सेट बी में भी है, सेट बी में जो एलिमेंट्स है एज इट इज सेट ए में भी है। तो जब ऐसा होगा तब इसका मतलब क्या होगा बच्चों कि ए एंड बी क्या है, इक्वल सेट है। और मैथमेटिकली हम इसको लिखेंगे ए इज इक्वल टू बी। यहाँ पे ये मैथमेटिकली हमने एक्सप्रेस किया कि ए बी इक्वल सेट है। अगर बच्चों आप लोगों को इतना समझ में आ गया है तो हम प्रैक्टिस सेट 1.2 इजीली कर लेंगे। इवन मैं जो थोड़ा बहुत और आगे का 5 मिनट का भी वीडियो आप देख लोगे तो खुद से आप सॉल्व कर लोगे, इतना तो मुझे यकीन है। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट्स एंड विच आर नॉट, जस्टिफाई योर आंसर। हमें बताना है कि गिवन सेट ए बी सी में से कौन से सेट इक्वल है, और अगर इक्वल है तो हमें जस्टिफिकेशन भी देना है यहाँ पे कि इक्वल क्यों है। देखो पहला सेट है यहाँ पर ए एक्स सच दैट 3x - 1 = 2। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख रखा है। हम क्या करेंगे, सेट ए को सॉल्व करेंगे, क्योंकि सेट ए में x यहाँ पे देखो एलिमेंट दिया है। x कौन सा एलिमेंट है, हमें ये इक्वेशन सॉल्व करना होगा। ये जो इक्वेशन दिया है इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू मिलेगी आपको, और फिर सेट ए के अंदर x के ही एलिमेंट्स आएंगे, मतलब जो x की वैल्यू होगी वही सेट ए होगा। तो हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लिखोगे, देखो हेयर 3x - 1 = 2। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3x = 2 + 1, देयरफॉर x = 3x = क्या हो जाएगा, देयरफॉर 3x = 2 + 1 बिकम 3। सो x क्या हो जाएगा, x हो गया यहाँ पे 3/3, 3 कैंसिल हो गया, तो x आ गया यहाँ पे बच्चों 1। और x जो है वही a का ही एलिमेंट है ना, सेट ए का ही एलिमेंट है x, तो x की वैल्यू 1 आई है, तो मतलब सेट ए के अंदर क्या आ जाएगा, एक ही एलिमेंट आएगा जो है 1। सिमिलरली यहाँ पे देखो b वाला भी सेट मैंने लिखा है। x इज अ नेचुरल नंबर, x क्या है, x इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर
बट एक्स इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है। तो ऐसा कोई नेचुरल नंबर है जो ना तो प्राइम हो ना तो कंपोजिट हो? तो हमें पता है 1 एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 इज द ओनली natural number which is neither prime nor composite. So यहाँ पे बच्चों x की जगह क्या आएगा? therefore x is equal to 1 आ जाएगा ना। therefore b is equal to क्या हो जाएगा? b is equal to 1 आ गया। सेट b में एक ही एलिमेंट है जो 1 है। सिमिलरली c को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो c के लिए देखो बच्चों यहाँ पे क्या बोला? x सच दैट x किससे बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर से। एंड x इज स्ट्रिक्टली लेस देन 2, ऐसा नेचुरल नंबर जो 2 से छोटा है। तो 1 है, 1 जो है वो 2 से छोटा होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 इज द ओनली नंबर लेस देन 2। 1 इज द ओनली नंबर less than 2। therefore x is equal to यहाँ 1 आ जाएगा and therefore c is equal to क्या आ गया बच्चों? यहाँ पे 1 आ गया। अब यहाँ पर इसको हम 1 अज्यूम कर लेते हैं, इसको हम बच्चों 2 अज्यूम कर लेते हैं, और ये जो c वाले सेट के एलिमेंट्स हमने फाइंड आउट किए इसको हम 3 अज्यूम कर लेते हैं। अब आप देखोगे यहाँ पे मैं चाहिए तो आपको हाईलाइट कर देती हूँ। देखो यहाँ पे ये a है सेट, यहाँ पे ये b है और यहाँ पर ये c है। ठीक है, तो सेट a b और यहाँ पे c। एक मिनट, यहाँ ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया। ठीक है, सेट a b एंड सेट c, तीनों के अगर आप एलिमेंट्स देखोगे बच्चों तो वो क्या है? सेम है, आइडेंटिकल है। सभी के अंदर एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है, 1 1 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेट a b एंड c तीनों क्या है? इक्वल सेट है। तो बच्चों यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे द एलिमेंट इन सेट a b एंड c इज आइडेंटिकल, देयरफॉर a b एंड c आर इक्वल सेट। नाउ सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे, डिसाइड वेदर सेट a एंड b आर इक्वल सेट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो ये बच्चों सेम एज इट इज सेट सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 1 की जैसा ही है। तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि आप पहले वीडियो को स्टॉप करना, खुद से सॉल्व करना, उसके बाद फिर से वीडियो चालू करना और चेक कर लेना कि आपने सही किया या नहीं किया। तो इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो अब मैं सॉल्व करना स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे लिख देती हूँ सॉल्यूशन। देखो सेट ए एंड बी इक्वल सेट है, यानी ये कैसे पता चलेगा? पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, चेक करेंगे कि एलिमेंट्स कैसे है, आइडेंटिकल है या नहीं है। तो यहाँ पे है बच्चों सेट ए क्या है? इवन प्राइम नंबर। अब इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है? मैंने कितनी बार आपको बताया है यहाँ पर कि 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। अब यहाँ पे बच्चों देखो कुछ x करके नहीं दिया था, ऐसा अगर दिया होता बच्चों यहाँ पे x सच दैट x इज अ इवन प्राइम नंबर, कुछ ऐसा दिया होता तो हम यहाँ पे लिखते x इज इक्वल टू 2 लिखती मैं। ठीक है, बट ऐसा नहीं दिया है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, और उसके बाद मैं डायरेक्टली लिखूंगी सेट ए में क्या है? एलिमेंट 2 है, और इसको मैं 1 अज्यूम कर लेती हूँ। अब सिमिलरली b को सॉल्व करेंगे। b यहाँ पे क्या है? सेट x सच दैट 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 13 है। तो हम सॉल्व करेंगे इसको। सो हियर 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 13। सो 7x एज इट इज रहेगा, माइनस 1 को राइट हैंड साइड में लेकर जाओ, प्लस हो जाएगा। सो 7x इज इक्वल टू हो जाएगा ये 14। तो x क्या हो जाएगा? 14 अपॉन 7, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। तो x क्या आ गया बच्चों? 2। और b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? सेट b में 2 आ जाएगा। इसको मैं 2 अज्यूम कर लेती हूँ। तो सेट ए वाले सेट को देखो, एक मिनट बच्चों, ए वाले सेट को देखो और बी वाले सेट को देखो। सेट ए एंड सेट बी दोनों में ही आइडेंटिकल है, सेम एलिमेंट से।
ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सेट ए एंड सेट बी क्या हुए, इक्वल सेट हुए। बट हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा द एलिमेंट इन सेट ए एंड बी इज आइडेंटिकल। एलिमेंट क्या है, आइडेंटिकल है, देयरफॉर ए एंड बी आर इक्वल सेट। जैसे हमने पहले लिखा था वैसे यहाँ पे लिखना होगा। सो यहाँ पे बच्चों इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे एक बार रीड कर लेना, मैंने पहले वाले क्वेश्चन में भी ऐसे लिखाया है। ओके बच्चों, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट्स वाई। गिवन जो सेट दिए हैं आपको फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, इसमें से कौन सा सेट एम्प्टी है ये हमें बताना है। तो सेट एम्प्टी का मतलब मैंने आपको बताया था कि ऐसा सेट जिसके अंदर एलिमेंट ही ना प्रेजेंट हो, वो सेट क्या होगा, एम्प्टी होगा। तो यहाँ पे पहला सेट दिया है बच्चों ए, तो हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं 1a, ए सच दैट ए इज अ नेचुरल नंबर। ए क्या है, एक नेचुरल नंबर है, स्मॉलर देन 0। ऐसा नेचुरल नंबर आपने देखा है जो 0 से छोटा हो। आपको पता है कि नेचुरल नंबर तो शुरू ही 1 से होता है, तो जब शुरू 1 से होता है तो 1 सबसे छोटा नंबर तो 1 हुआ, तो 0 से छोटा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेचुरल नंबर्स बिगिन फ्रॉम 1। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, देयरफॉर ए इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा एम्प्टी सेट, कोई एलिमेंट नहीं आएगा, देयरफॉर ए इज एन एम्प्टी सेट। ए क्या है, एम्प्टी सेट है बच्चों। सिमिलरली इसी तरीके से आपको बी भी सॉल्व करना है। यहाँ पे मैं एक लाइन बना देती हूँ सो दैट की डिफरेंसेस पता चले आपको। देखो अब बी क्या है, यहाँ पे बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे हेयर कॉमा, ये इक्वेशन आपको लिखना है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद स्क्वायर रूट ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अब यहाँ पे बच्चों जो ये स्क्वायर है, पावर है जो 2, और इसके बाद ये जो रूट का साइन है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू, एंड अंडर रूट 0 का वैल्यू तो 0 ही होता है, तो x का वैल्यू यहाँ पे 0 आ गया। देयरफॉर b क्या हो जाएगा, b के अंदर एक एलिमेंट आ गया, सेट b में एक एलिमेंट आ गया जो है 0। तो यहाँ पे एक एलिमेंट मिला हमें, इसका मतलब है कि सेट b एम्प्टी सेट नहीं है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर b is not an एम्प्टी सेट, बी एम्प्टी सेट नहीं है। ठीक है, अब इसी तरीके से हम यहाँ पर सी वाला सॉल्व कर लेते हैं, थर्ड वाला क्वेश्चन। यहाँ पे मैं नंबर डाल देती हूँ, देखो ये सेकंड है, ये फर्स्ट था, और थर्ड इसके बाद हम सॉल्व करते हैं। तो थर्ड में एक सेट है बच्चों सी सच दैट, सॉरी सी इज इक्वल टू, सी सच दैट नहीं आएगा, सी इज इक्वल टू एक्स सच दैट 5x minus 2 is equal to 0, comma x is belongs to natural number, x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो हम लिखेंगे यहाँ पे हेयर 5x, ये इक्वेशन आपको लिखना है, 5x minus 2 is equal to 0, देयरफॉर 5x is equal to -2 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो, 2 हो गया, देयरफॉर x is equal to 2/5 हो गया। बट 2/5 बच्चों नेचुरल नंबर है क्या, क्योंकि x वो सारे नंबर्स है जो नेचुरल नंबर से बिलोंग करते। देखो x वो सारे नंबर है जो नेचुरल नंबर से बिलोंग करते, तो हमें जो x की वैल्यू मिली है 2/5, क्या ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2/5 इज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, सो देयरफॉर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर c इज इक्वल टू, कोई भी ना एलिमेंट ही नहीं आएगा सी के अंदर, क्योंकि सी के अंदर ऐसा एक एक्स एलिमेंट हमें चाहिए, ऐसा एक्स चाहिए हमें जो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता हो और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे जो इक्वेशन यहाँ पे दिया है सेट के अंदर, लेकिन ऐसा कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, सी जो हो गया वो एम्प्टी सेट हो गया। तो हम लिखेंगे देयरफॉर सी इज एन
empty set. नाउ फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, राइट विथ रीजंस विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। हमें रीजन देना है कि गिवन सेट फाइनाइट है या फिर इनफाइनाइट है। मैंने आपको समझाया था थोड़ी देर पहले ही कि फाइनाइट सेट मतलब जब हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट कर पाए, जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिमिटेड होंगे तभी तो काउंट कर पाएंगे ना। तो जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर पाते हैं, काउंटेबल होते हैं, तब वो सेट फाइनाइट होगा। और जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम काउंट ही नहीं कर पाएंगे, अनलिमिटेड एलिमेंट्स होंगे, इसका मतलब गिवन सेट क्या है, इनफाइनाइट सेट है। तो एक एक करके हम सेट को सॉल्व करेंगे और फिर देखते हैं कि क्या आप एलिमेंट्स काउंट कर पाते हो। अगर कर पाएंगे तो मतलब क्या हुआ बच्चों कि वो सेट क्या है, फाइनाइट सेट है। तो x इज अ नेचुरल नंबर, सेट ए क्या है, सेट ए है x इज अ नेचुरल नंबर। देखो x इज स्ट्रिक्टली लेस देन 10 एंड x इज अ नेचुरल नंबर, ऐसा नेचुरल नंबर जो 10 से छोटा हो। तो ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या 10 इसके अंदर इंक्लूड होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या लिखा है, स्ट्रिक्टली लेस देन लिखा है, मतलब एकदम 10 से छोटा ही होना चाहिए। लेस देन इक्वल टू लिखा होता तो हम 10 को इंक्लूड करते, बट स्ट्रिक्टली लेस देन लिखा है तो आपको सिर्फ 9 तक ही लिखना है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करो, यहाँ पे कितने, 9 एलिमेंट्स है, हम काउंट कर पा रहे, तो इसीलिए गिवन सेट क्या है, फाइनाइट सेट है। सो बच्चों यहाँ पे ऐसा लिखना पड़ेगा, ये ऐसे, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट ए आर लिमिटेड एंड कैन बी काउंटेड। यही सेम लाइन हर जगह रिपीट होने वाली है, तो आपको कुछ अलग अलग लर्न करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे छोटी सी बात है आपको जो ध्यान में रखनी होगी, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, जैसे जैसे सेट चेंज होगा ए बी सी डी वैसे वैसे आपको यहाँ पे चेंज करना है। सो द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए आर लिमिटेड है, दिख रहा है आपको, लिमिटेड है, काउंटेबल है, कैन बी काउंटेड ना, काउंट कर सकते हैं। सो देयरफॉर ए इज अ फाइनाइट सेट। अब इसी तरीके से यहाँ पे देखो बी दिया है, बी क्या है सेट, बी है यहाँ पे y सच दैट y स्ट्रिक्टली लेस देन -1 है, y जो है वो -1 से छोटा होना चाहिए, और y क्या है एक्चुअली में इंटीजर्स है। तो b के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, यहाँ पे इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर्स की बात हो रही है, -1 -2 -3 -4, ठीक है। बट यहाँ क्वेश्चन में लिखा है कि y इज स्ट्रिक्टली लेस देन -1, तो मतलब -2 -3 -4 सो ऑन टू द माइनस इन्फिनिटी, ये सारे ही एलिमेंट्स किसके अंदर आ गए, सेट बी के अंदर आ गए। तो हम यहाँ लिखेंगे डॉट 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 कॉमा -4 -3 -2, क्या -1 इंक्लूड होगा यहाँ पे, नहीं होगा। तो यहाँ पे हम सेट को क्लोज कर देते हैं। तो ये सारे एलिमेंट्स आ गए सेट बी में। अब ये सारे जो एलिमेंट्स है ये क्या है, अनलिमिटेड है, अनकाउंटेबल है, इस वजह से सेट बी क्या होगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। सो यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी आर अनलिमिटेड एंड अनकाउंटेबल, देयरफॉर बी इज एन इनफाइनाइट सेट। ना बच्चों थर्ड है यहाँ पर, C इज इक्वल टू सेट ऑफ स्टूडेंट, C इज अ सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, यहाँ पे 9 है, 9 फ्रॉम योर स्कूल, मतलब 9th क्लास के जितने भी स्टूडेंट है उन सबका एक कलेक्शन जो है उसको हमने सेट C मान लिया। तो यहाँ पर जो 9th क्लास के स्टूडेंट है उन सबको हम काउंट कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है काउंट कर सकते हैं, तो ये क्या होगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सोल्यूशन में लिखोगे, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज लिमिटेड एंड कैन बी काउंटेड। जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो क्या है, लिमिटेड है, उनको काउंट किया जा सकता है। सो गिवन सेट क्या हो गया, सी इज अ फाइनाइट सेट। नाउ नेक्स्ट है बच्चों फोर्थ वाला, यहाँ पर सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज, मतलब जितने भी लोग हैं विलेज के उनका एक सेट है यहाँ पे। तो इन जितने भी लोग हैं वो काउंटेड, उनको हम काउंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ पीपल इन अ विलेज इज लिमिटेड एंड कैन बी काउंटेड, पीपल को हम काउंट कर सकते हैं। सो देयरफॉर द गिवन सेट इज अ फाइनाइट सेट। तो ये क्या हो जाएगा, गिवन सेट, यहाँ पे सेट का नाम नहीं लिखा है कुछ भी, तो हमें लिखना होगा गिवन सेट इज अ फाइनाइट सेट। ओके सो बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन है यहाँ पे, सेट ऑफ एपरेटस इन अ लेबोरेटरी। एपरेटस को हम काउंट कर सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सेट है वो फाइनाइट सेट है। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, द नंबर ऑफ एपरेटस इन द लेबोरेटरी आर लिमिटेड एंड कैन बी काउंटेड, सेम एज इट इज, बस हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुछ वर्ड्स को चेंज करना है। सो देयरफॉर गिवन सेट इज अ फाइनाइट सेट हो जाएगा।
सिमिलरली सिक्स्थ क्या है, सेट ऑफ होल नंबर्स है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही जब इंट्रोडक्शन दिया था तब आपको बताया था कि होल नंबर्स, रैशनल नंबर, ये सब क्या होते हैं, इनफाइनाइट सेट होते हैं, क्योंकि इनके एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल होते हैं, बहुत सारे होते हैं। सो हम क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ऑफ होल नंबर्स आर अनलिमिटेड एंड अनकाउंटेबल, देयरफॉर गिवन सेट इज एन इनफाइनाइट सेट। ऐसे ही है बच्चों, यहाँ पे लास्ट एक 7th वाला क्वेश्चन है, सेट ऑफ रैशनल नंबर। तो सिमिलरली आपको ऐसे ही लिखना है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ऑफ रैशनल नंबर आर अनलिमिटेड एंड अनकाउंटेबल। अनलिमिटेड होते हैं, हम काउंट नहीं कर सकते, बहुत सारे होते, सो देयरफॉर गिवन सेट इज एन इनफाइनाइट सेट। तो यहाँ पे बच्चों मैंने आपको प्रैक्टिस सेट 1.2 पूरा का पूरा सॉल्व करा दिया। आई विश कि आपको वीडियो अच्छा लगे, आपको लेक्चर पसंद आया हो, समझ में आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।